बिहार में कोरोना का संकट लगातार बढ़ रहा है। नए इलाके इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। सरकार बहुत ज़्यादा चौकन्नी चौकस नहीं है। हाँ, खानापुरी के लिए ज़रूर घोषणाएं की जा रही हैं, ऐलान किए जा रहे हैं, लोगों को सचेत किया जा रहा है, लेकिन सरकार के दावे हवाबाजी साबित हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अक्षमता की मुहर फिर लग गई कोरोना से निपटने में। तेजी से पांव पसार रहा है कोरोना, और कोरोना ने मुख्यमंत्री निवास में भी दस्तक दे दी है। और बिहार के राजा यानी नीतीश कुमार ने अपने महल को सुरक्षित करने के लिए, महफूज रखने के लिए हर उपाय करने में जुटे हुए हैं। जनता की उन्हें फिक्र नहीं, जनता भाड़ में जाए, मर रहे हैं तो मरे। क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों का हाल हम तमाम लोगों ने देखा, जिस तरह की व्यवस्था वहाँ रही, खाने पीने से लेकर दूसरे इंतजामात, लेकिन मुख्यमंत्री अपने लिए सारे बेहतर इंतजाम करने में जुटे हुए हैं। वो अपने महल यानी मुख्यमंत्री आवास को सुरक्षित रखने के लिए हर जतन कर रहे हैं। और उन्होंने एक और नजीर कायम की थी। कोरोना से खुद को बचाने के लिए नीतीश कुमार ने आवास में आधुनिक सरकारी अस्पताल खुलवाने की पहल की थी। हालांकि इसकी जब फजीहत हुई, इसकी चर्चा हुई, तो फिर वो अब यू टर्न करने में माहिर हैं, वो अपनी बात से पलटने में माहिर हैं। तो फिर उन्होंने अपने इस फैसले पर भी पुनर्विचार किया और सरकारी अस्पताल जो अपने आवास पे खुलवा रहे थे, डॉक्टरों और नर्सों के साथ एक बहुत आधुनिक चिकित्सा वाला सरकारी अस्पताल, उस फैसले को उन्होंने पलटा। वेंटिलेटर युक्त इस अस्पताल में 6 डॉक्टर और 3 ए ग्रेड की नर्सों की तैनाती की गई थी। बिहार के मुख्यमंत्री को कोरोना से बचाने के लिए इस आधुनिक सुविधाओं वाले अस्पताल के लिए डॉक्टर और दूसरे उपकरण पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी पीएमसीएच से भेजे जाने थे। पीएमसीएच के अधीक्षक ने इस बाबत पत्र भी निकाला था। पत्र में कहा गया था कि अपर सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के ने दूरभाष पर दिए निर्देश के आलोक में कोरोना से उत्पन्न संक्रमण की रोकथाम और निरोधात्मक उपाय को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर वेंटिलेटर युक्त अस्पताल का संचालन होना है। इसके लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के तहत कार्यरत चिकित्सकों और परिचारिकाओं को माननीय मुख्यमंत्री आवास पर 3 पालियों में प्रतिनियुक्त किया जाता है। देश भर में ये पहला ऐसा मामला था, यह पहली ऐसी मिसाल थी जब मुख्यमंत्री आवास में कोरोना का अस्पताल खोलने के आदेश दिए गए थे। वह भी तब जब आम लोगों के इलाज के लिए मामूली सुविधाएं भी बिहार में नहीं मिल रही। सारी तैनाती पीएमसीएच से की गई थी, जहां पहले से ही डॉक्टरों की भारी किल्लत है, लेकिन पीएमसीएच से डॉक्टरों को नीतीश कुमार के राजधानी भेजने की पूरी तैयारी कर ली गई। लेकिन नीतीश कुमार के इस फैसले पर सवाल उठे, फजीहत हुई, विपक्ष ने आवाज उठाई और फिर नीतीश कुमार ने यू टर्न लिया। इस फैसले पर रोक लगा दी गई और फिर जो पत्र पीएमसीएच के अधीक्षक ने जारी किया था उसे वापस ले लिया गया। दरअसल मुख्यमंत्री आवास में कोरोना का वेंटिलेटर युक्त अस्पताल खोलने का फैसला मुख्यमंत्री की भतीजे के कोरोना संक्रमित होने के बाद लिया गया। सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह इंतजाम सिर्फ इसलिए किया जाने वाला था ताकि अगर मुख्यमंत्री को संक्रमण का खतरा हो तो सारा इंतजाम घर पर ही मौजूद हो। याद करें, जब तेज प्रताप यादव बिहार में स्वास्थ्य मंत्री थे और उन्होंने अपने आवास पर कुछ डॉक्टरों की तैनाती की थी, तो आज एनडीए में के जो घटक दल हैं, खास के भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने चीख पुकार मचाई थी, आसमान सर पर उठा लिया था। सुशील मोदी से लेके न जाने कौन कौन नेताओं ने क्या क्या नहीं कहा था। आज वे सारे लोग चुप थे जब ये फैसला लिया गया, यह पत्र जारी हुआ। लेकिन अब चूंकि फैसला उन्होंने वापस ले लिया है,
इसलिए हो सकता है कि अब भारतीय जनता पार्टी थोड़ी राहत की सांस ले। हालांकि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इस मामले में ट्वीट कर सवाल भी खड़े किए थे और उन्होंने कहा था कि वाह नीतीश जी, बाबूगिरी की हद कर दी, जनता मरे या भगवान भरोसे जिए, लोगों के लिए जांच, डॉक्टर, नर्स, दवाई या कोई ढंग के अस्पताल नहीं, लेकिन अपने व अपनों के लिए तो सब कुछ गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, सिर्फ सत्ता भोगी है नीतीश कुमार। तो जाहिर है कि ये सवाल उठे और शिद्दत से उठे और इसके बाद फिर नीतीश कुमार ने को जब फजीहत हुआ, जब सरकार की किरकिरी हुई, तो फिर उन्होंने अस्पताल अपने आवास में खुलवाने की जो पहल की थी उस पर विराम लगाया। हालांकि वो जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि यू टर्न लेने में माहिर है, लेकिन यह है कि सत्ता के गलियारे में और नेताओं के घरों तक अब कोरोना बहुत शिद्दत से पहुंच गया है। बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। एक तो बात ये भी कही जा रही कि भतीजी के कोरोना संक्रमित पाए जाने से घबराए हुए हैं नीतीश कुमार। वैसे भी बहुत सारे मामलों में उन्हें रन छोड़ का खिताब दिया ही गया है और इसीलिए वो मुख्यमंत्री आवास छोड़कर राजकीय अतिथिशाला में रहने की तैयारी भी कर रहे हैं। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई कितनी नहीं, इस पर अभी पुष्टि होनी बाकी है और कोई भी अभी ये कहने के नहीं कह रहा है कि नीतीश कुमार इस तरह का फैसला लिया हो। सरकारी अतिथिशाला में, राजकीय अतिथिशाला में शिफ्ट करने वाले हैं अपने पूरे लौ लश्कर के साथ, लेकिन गेस्ट हाउस को चमकाया जा रहा है और एकदम साफ सफाई चकाचक की जा रही है। नए चादर, तौलिया, बिस्तर सब बदलने की खबर आ रही है। क्यों हो रहा है ये अभी हवा में जो तैर रहा है वो ये है कि मुख्यमंत्री वहां शिफ्ट कर रहे हैं। इन सब के बीच जैसा मैंने कहा कि कोरोना की दस्तक अब बड़े घरों और नेताओं के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। हाई प्रोफाइल मामले आ रहे हैं। पटना की मेयर है सीता साहू, उन पर भी कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मंत्री और विधान परिषद के सभापति के संक्रमित मिलने के बाद कई पुलिस वाले भी कोरोना पॉजिटिव मिले। भाजपा विधायक गायत्री देवी हैं, उनके पति और सहित परिवार के कुल 7 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। जदयू के नवनिर्वाचित विधान पार्षद गुलाम गौस के साथ साथ उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। विधानसभा परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष सहित उन सभी 9 विधान पार्षदों के नमूने लिए गए थे जिन्होंने शपथ ली थी एमएलसी का। बिहार सरकार के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल पीएमसीएच के एक और डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि सुपरिटेंडेंट ऑफिस के 3 स्टाफ की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसके अलावा एनएमसीएच में भी एक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पीएमसीएच में अब तक 16 डॉक्टर और स्टाफ संक्रमित पाए जा चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता मेहताब आलम, जो वहाँ राजद के पटना महानगर के अध्यक्ष हैं, उनके बहुत सारे नेताओं के साथ संपर्क, वो भी पॉजिटिव पाए गए। इसे लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक अभी पूर्व एमएलसी हैं, उनके यहाँ शादी की तकरीब थी, उसमें भी वो शामिल हुए हैं। इसके अलावा पाटलिपुत्र कॉलोनी में 102 एम्बुलेंस सर्विस है, उस ऑफिस में कोरोना का जबरदस्त संक्रमण पाया गया है। ऑफिस के 29 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। जाहिर है कि संकट बड़ा है। कोरोना काल में बिहार के अंदर 102 एम्बुलेंस सर्विस के कर्मचारियों के बीच संक्रमण मिलने के बाद अफरा तफरी का माहौल है, हड़कंप है और इसके बाद अब इस एम्बुलेंस सेवा के भी प्रभावित होने का खतरा पनप गया है। दूसरी तरफ रांची में लालू यादव पर भी कोरोना का खतरा पनपा है। उनकी सुरक्षा में तैनात एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यानी बिहार में लगातार खतरा बढ़ रहा है और झारखंड में भी अब कोरोना की तादाद बढ़नी शुरू हो गई है। देश में भी बढ़ रहा है। देश में कोरोना 7 लाख के पार पहुंच गए हैं और हम ताली थाली बजाते रहे, लेकिन सच तो यह है कि न बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना पर काबू पाने के लिए कोई ठोस उपाय कर रहे हैं और न ही केंद्र सरकार ने अब कोई ऐसा कदम उठाया है जिससे कोरोना पर लगाम लग सके, विराम लग सके।
बल्कि अब वो थाली ताली पिटवाने की बात भी नहीं कर रही है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सियासी उठापटक भी जारी है। लेकिन इन सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सरकारें डबल, चाहे वो केंद्र की हो या नीतीश कुमार की, जिस तरह से काम कर रही हैं, वो आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। लेकिन सरकारें, चाहे वो डबल इंजन की सरकार हो या सिंगल इंजन की सरकार, आम लोगों की परेशानियों से आंख मूंदे सिर्फ सियासत में लगी हुई है, वर्चुअल रैली की तैयारी कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, इससे आंख मूंदने से मसला हल नहीं होगा और कोरोना से लड़ी जाने वाली जंग मजबूती से नहीं लड़ी जाएगी। और सच तो ये भी है कि कोरोना से लड़ी जाने वाली जंग धीरे धीरे कमजोर और शिथिल पड़ती जा रही है। सवालों में बहुत कुछ है, सवाल पूछे जाने चाहिए। संकट बड़ा है, लोगों की एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि सरकार अब बेएहतियाती बरत रही है। उसने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। आपको ये बातें ठीक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और देखें सरकारें या सरकार किस तरह से काम कर रही है कोरोना से जंग लड़ने में, कोरोना से लड़ाई लड़ने में। 21 दिन बीत गए, 18 दिन भी बीत गए, तो महीने होने को आए और देश भर में तादाद लगातार बढ़ रही है और बिहार में भी कोरोना संक्रमितों की तादाद लगातार बढ़ रही है।